बिग बॉस के इस दूसरे हफ्ते में आकांक्षा पुरी इविक्ट हो गई। आकांक्षा पुरी, जिन्हें आते ही बिग बॉस ने नॉट कंफर्म जोन में रखा था। आकांक्षा पुरी, जिनके बारे में जनता ने तो अच्छे रिव्यू दिए थे, ओपिनियन दिए थे, अच्छे मार्क्स दिए थे, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस की जो पॉलिटिक्स थी वहां पे, यानी कि बिग बॉस के जो लोग थे बैठे हुए वहां पे, जिन्हें जनता का रिप्रेजेंटेटिव कहा जा रहा था, उन्होंने कहीं ना कहीं आकांक्षा पुरी को खारिज कर दिया और कहा कि आप वेट कीजिए और आकांक्षा की एंट्री पलक पुर्सवानी के साथ 2 दिन बाद होती है। अब पलक पुर्सवानी आउट हो गई हैं, आकांक्षा पुरी इविक्ट हो गई हैं। ऐसे में 2 बड़ी वजह बताऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे नए चैनल राहुल भोज कॉमेडी को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर दिया है, जरूर जाके उसे भी ढेर सारा प्यार दीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहां पे नन अदर देन आकांक्षा पुरी की। और आकांक्षा पुरी क्यों आखिरकार इविक्ट होगी, मैं 3 बड़ी वजह बताना चाहूंगा आकांक्षा के इविक्ट होने की। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट वजह आकांक्षा के इविक्ट होने की थी आकांक्षा का यहां पे कंफ्यूज लेवल। अगर पलक पुर्सवानी जी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, जो मैंने लिया था, नहीं देखा देख लो दोस्तों, बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है और वो वीलॉग स्टाइल में है, जहां पे आप लोगों को पसंद आएगा। उसमें उन्होंने बोला कि आकांक्षा पुरी जो है उसके खुद के कोई ओपिनियन नहीं है और बिग बॉस में ओपिनियटेड लोग ही आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा पुरी जो है वो कभी यहां पे जो लोग हैं, ये भी ठीक कर रहा है, वो भी ठीक कर रहा है, ये भी ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है। सो बेसिकली आकांक्षा पुरी जो है यहां पर अपने ओपिनियंस नहीं दे पा रही है और बिग बॉस में तो ओपिनियन ही चलते हैं दोस्तों, जिसके चलते आकांक्षा पुरी जो है इविक्ट हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ कंटेंट। आकांक्षा पुरी का कंटेंट डे वन से कहीं ना कहीं लैक रहा है, चाहे वो अननेसेसरी रोना हो, खाना नहीं मिल रहा करके लड़कों को, जिस पे बिग बॉस ने तक उनकी क्लास लगा दी। उसके बाद जेल वाली बात आई थी, वो देख लीजिए। या फिर अभी रिसेंटली अगर आकांक्षा के कंटेंट में इजाफा हुआ था जब किसका किस्सा सामने आया था। आकांक्षा पुरी जी की इविक्शन की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि टास्क में तो उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन जब खेल आता है बिग बॉस का, जब पर्सनैलिटी शो होता है, तब कहीं ना कहीं आकांक्षा उसमें फेल होते हुए नजर आई और यही सबसे बड़ी वजह है। आकांक्षा कई मुद्दों पर खेल सकती थी, मीका दी वोटिंग वाली मुद्दे पे वो खेल सकती थी, या फिर पारस छाबरा वाले मुद्दे पर वो खेल सकती थी, या फिर कैसे बिग बॉस 16 में, सॉरी 13 में जो है आकांक्षा पूरी एक कंटेस्टेंट ही बन गई थी, उस बारे में भी वो खेल सकती थी, काफी सारी चीजें कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आकांक्षा नहीं खेल पाई और आउट हो गई। लास्ट सबसे बड़ी वजह, जब बारी आई नारी सम्मान की, आपने तो ध्वज उठा लिया, लेकिन जब बारी आती है ये इंप्लीमेंटेशन की, तो ये नहीं हो पाया। जज को आप बोलती हैं, जब जज अपना नितंब दिखाता है बेबिका को, तो जज को आप ये नहीं कि आप डांटें, आप उसे सवाल करती हैं, आपने पूरा दिखाया या आधा दिखाया। आई गेस कहीं ना कहीं दर्शकों को वो बहुत ज्यादा बुरा लगा, जिसके चलते आकांक्षा जी का ये परिणाम हुआ। खैर, आपको क्या है कहना, क्या आपको लगता था कि आकांक्षा डिजर्विंग थी कि वो आगे जाए, या फिर सही हुआ वो निकल गई? कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा और कमेंट सेक्शन में पिन करा है मैंने चैनल राहुल भोज कॉमेडी को, वहां जाके जरूर इंजॉयमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।